तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था और उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था और राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। जब जन्म लिए थे तो बच्चा रोता है, लेकिन जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो राम बोले थे, इसीलिए उनका नाम जो है गांव समाज सब मिल करके उनको राम बोला नाम रख दिए थे। और उनके मुख में 32 दांत था। जब जन्म लिए उस समय उनकी माँ जो है मूर्छावस्था में थी और उसी वक्त उनके पिताजी जो आत्माराम दुबे थे गांव के ही बगल में एक आचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं हमारा पुत्र जन्म लिया है, इसलिए इसका भविष्य बता दें। जब वह आचार्य जी उनके भविष्य को पत्रा खोल करके जब देखते हैं तब कहते हैं आत्माराम दुबे जी, आपका पुत्र तो बड़ा ही अशुभ है, क्योंकि इसका ग्रह नक्षत्र बता रहा है कि अगर आप देखिएगा यानी माता पिता इसका दर्शन करेंगे, इस पुत्र को देखेंगे तो देहांत हो जाएगा। यह बात सुन करके आत्माराम दुबे को काफी कष्ट हुआ और घर आकर के उनकी एक दासी थी जिसका नाम चुनिया था और चुनिया को कुछ पैसा दे करके कहते इस बच्चे को हमारे मुख से अलग कर दो, इसको ले जाओ अपने पास और अपने पास ही रखो। वह चुनिया दासी उस बच्चे को अपने मैके ले जाती है और लालन पालन करना शुरू कर देती है। समय व्यतीत हुआ, 3 साल के बाद उनकी माँ जो हुलसी थी उनको इच्छा हुआ कि मैं अपने पुत्र का मुख देखूं, मैं अपने पुत्र का दर्शन करूं और अपने पति से छुपा करके उनका माँ जो है तुलसीदास जी का मुंह बोला जो पुत्र था उनको देखने के लिए छुप करके जाती है। लेकिन जब दर्शन करती है और वहां से जब आती है तो हुलसी यानी तुलसीदास जी का माँ का देहांत हो जाता है। यह बात कुछ दिन के बाद जब आत्माराम दुबे को पता चलता है तो वो भी जाते हैं डांटने के लिए चुनिया को। तो वहां पहुंचते हैं, उस वक्त बालक जो है राम बोला खेल रहा था और उनका नजर पड़ता है तो देखते लेते हैं, लेकिन चुनिया को काफी डांट फटकार करते हैं और वहां से वापस आने के बाद उनका देहांत हो जाता है। अब तो पूरे गांव में एक ही चर्चा था कि यह बालक जो है बड़ा ही अशुभ है। कुछ दिन के बाद चुनिया दासी जो उनका लालन पालन कर रही थी उसका भी देहांत हो जाता है। अब उनके घर के लोग उस बालक राम बोला को घर से निकाल देते हैं और वहां से वह राम बोला चल देते हैं और जाने के बाद किसी के दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाते हैं। कुछ खाना दे देने के बाद वो खा करके वहीं सो जाते थे। अब इनका प्रत्येक दिन का नियम बन गया था कि दूसरे द्वार पर जाकर के खाना मांगना और खाना। इस तरह उनका जीवन व्यतीत होना शुरू हो गया और ऐसा हो गया कि अगल बगल के गांव के लोग कहते थे यह गांव जो है भिखमंगा गांव है। इससे चिढ़ करके वहां के जितने भी ग्रामीण थे इनको खाना पीना देना भी बंद कर दिया। अब यह राम बोला भूखे प्यासे रहते थे। एक दिन की बात है कि उस गांव में बाबा नरहरि आए जो कि वह राम कथा करते थे। तो राम बोला सोचे कि वहीं जाते हैं, खाना का प्रबंध वहां हो जाएगा और उस कथा में जाते हैं। उस समय जब भंडार के पास जाते हैं तो खाना जो है बनाया जा रहा था, तो सोचे क्यों ना कथा में जाकर के बैठ जाए और राम बोला जो है कथा में जाकर के बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद संजोग ऐसा होता है कि भंडारा जब खत्म हो जाता है तो बड़ा मायूस होते हैं और सोचते हैं कि बाबा तो कथा कर रहे हैं, वह उनको तो खाना अवश्य मिलेगा और वहीं बैठ जाते हैं। जब बाबा नरहरि राम कथा करके जब नीचे आते हैं, उनको जब खाना मिलता है तो सोचते हैं
कि यह बच्चा है, खाया है कि नहीं खाया है। तो उसी वक्त बाबा नरहरि पूछते हैं बच्चा खाएगा? देखिए यहाँ संत का, जो संत होता है वह खाना को भी बांट के खाता है और एक प्रसाद समझता है, और जो असंत है, जो किसी कारणवश संत बन गया है और उसमें संत का गुण नहीं है, तो यहाँ आप पहचान कर सकते हैं, वह स्वतः खाएगा, वह किसी को बांट के दे नहीं सकता है। बाबा नरहरि जब उस बालक को खाना देते हैं तो खा लेते हैं, और उसी वक्त जो है राम बोला सोचते हैं कि हम इधर उधर क्या भटके, इन्हीं का शिष्य बन जाते हैं, और बाबा नरहरि के पैर पर गिर जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव आप हमें गुरुमुख कर लीजिए, आप हमें शिष्य बना लीजिए। उसी वक्त कहते हैं बच्चा तुम्हारा माता पिता क्या कहेंगे? तब राम बोला कहते हैं कि गुरुदेव हम ऐसा अभागा पुत्र है कि मेरे पिताजी दर्शन किए तो उनका भी देहांत हो गया, मेरी माता हमको देखी तो उसका भी मृत्यु हो गया, इसलिए हम बड़ा ही अशुभ बालक हैं। कहते बच्चा अशुभ मनुष्य नहीं होता है, उसका कर्तव्य होता है, तुम वैसा नहीं है। और उसी वक्त उसको शिष्य बना लेते हैं और गुरुमुख कर लेते हैं, और कहते हैं कि बच्चा जाओ बगल में जो है मंदिर है और नारायण का मंदिर है, जाओ उन्हें प्रणाम करो। बगल में ही नारायण का मंदिर था, वहाँ जब जाते हैं तो उनके पैर पर तुलसी चढ़ा हुआ था और तुलसी उड़ करके माथे में आके चिपक जाता है। यह दृश्य जब बाबा नरहरि देखते हैं तो देखने के बाद कहते हैं यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, और उसी वक्त तुलसी उनका नाम राम बोला से तुलसीदास नाम पड़ गया। अब उसको शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर दिए और वहाँ से जो है अयोध्या पहुँच गए। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ तो एक दिन काशी कथा करने के लिए जब बाबा नरहरि चले तो साथ में तुलसीदास जी भी थे। तो पहले के ज़माने में जब पढ़ाया जाता था तो जांच भी होता था, तो व्यवस्था इस तरह से कर दिए थे कि बगल में कथा चल रहा था और बगल में ही नर्तकी का नाच हो रहा था। सोचे कि इसी में जांच हो जाएगा बच्चे को कि बच्चा पढ़ रहा है, इसका आध्यात्मिक ज्ञान है कि नहीं, यह परिपक्व हुआ कि नहीं, इसको परखने के लिए ऐसा किया गया। जब बाबा राम कथा कहना शुरू कर दिए तो एक उनका मित्र था, तुलसीदास जी का मित्र था, और उसको कहता है तुलसीदास तुम तो सारा कहानी जानता है, चलो न बगल में नाच हो रहा है, नर्तकी नाच रही है, चलो उसको देखा जाए, ये तो कथा बाद में भी सुन लेंगे। वहाँ दोनों मित्र जो है उस नर्तकी के यहाँ पहुँच जाते हैं। नाच देखना जब शुरू कर देते हैं उसी वक्त एक बालक आकर के बाबा नरहरि को कहते हैं कि आपका जो है शिष्य जो है तुलसीदास जो है वह नाक कटा देगा, वह नर्तकी का नाच देख रहा है। कुछ शिष्य को जब भेजते हैं तो भेजने के बाद वह जो है तुलसीदास नहीं आते हैं, और इस भाव ऐसा जब हुआ तो जब नाच खत्म हो गया तो वहाँ से बाबा जो थे बाबा नरहरि चले जाते हैं और नर्तकी भी चली जाती है। यह दृश्य जब देखते हैं तुलसी बाबा तो वह नर्तकी जो थी बड़ी ही सुंदर थी और उसके मुंह में जो है वो फंस जाते हैं। उसके बाद अपने गांव आते हैं तो गांव का ही एक उनका मित्र था जिसका नाम राजा था। तो राजा कहता है कि तुलसीदास तुम कहाँ था? तब कहते अपने गुरु के पास थे। तुम तो बड़ा ही विद्वान हो गया। बोले कि विद्वान हो गया, लेकिन एक नर्तकी जो थी बड़ा ही सुंदर थी, उसी को हम खोज रहे हैं। बोले कि तुम भटक गए हो, एक काम करो, गृहस्थ का जीवन व्यतीत करो, मैं तुम्हें शादी करा देता हूँ। और उन्होंने उसका मित्र जो है उनको शादी करा दिया और उनकी पत्नी का नाम रत्नावती थी। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी और उनके मुंह में हमेशा जो है तुलसीदास पड़े रहते थे। और एक दिन की बात है, कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो एक पुत्र को जन्म दिए जिसका नाम तिरुपति नाम था। जो कि वह बालक जब हुआ तो उनकी पत्नी कही कि रात दिन आप घर में ही रहते हैं तो परिवार
कैसे चलेगा। इसलिए कमाने का प्रयास कीजिए, बाहर जाइए और कमाइए, तब जाके घर चलेगा। तो मनुष्य जो जैसा काम करता है उसी तरह का चाहता है कि हम आगे भी काम करें। तो वहाँ से तुलसी बाबा काशी पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ एक उनको मित्र मिलता है और कहता है, तुलसीदास तुम तो बड़े विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, बाबा नरहरि से तुम शिक्षा प्राप्त किए हो। यहाँ के राजा रतन सिंह जो है उनका पुत्र खो गया है और उन्होंने ऐलान कर दिए हैं, जो उनके पुत्र के बारे में बताएगा या उनका पुत्र ला देगा उसको जो है 1 लाख असरफी इनाम दिया जाएगा। तुलसी बाबा कहते हैं, थोड़ा देखो, पतरा देखो, यह बच्चा जीवित है कि मर गया है। उसी वक्त तुलसी बाबा पतरा में जो है उसको जब देखते हैं, कहते यह मरा नहीं है, कल जो है यह 4 बजे राजा के पास वह बालक पहुंच जाएगा। और तुलसी बाबा बोले कि जाओ तुम राजा को ऐसा बात कहना। वह लड़का जो है राजा के दरबार में जाता है और कहता है, राजन आपका पुत्र मरा नहीं है, कल 4 बजे पुत्र आपका आ जाएगा। इस पर राजा कहता है, इसको जो है कस्टडी में ले लो, अगर कल जो है हमारा पुत्र आ जाता है तो तुमको 1 लाख असरफी इनाम देंगे, और अगर हमारा पुत्र नहीं आता है तो कल तुम्हें फांसी दे दूंगा। लेकिन भगवान का चक्र देखिए कि कल हो करके पक्का 4 बजे जो है राजा का पुत्र आ जाता है। राजा बड़ा ही खुश होता है, उस लड़के को सम्मान काफी करता है और 1 लाख असरफी देता है। 1 लाख असरफी लेकर के और तुलसीदास जी के पास जब वह उनका मित्र पहुंचता है, कहता है, तुलसीदास बड़ा ही गजब हो गया, बालक वह लड़का तो आ गया और राजा ने मुझे 1 लाख रुपया दिया। तो बोले कि इसमें तुम्हारा भी हकदार है, तुम्हारे कारण ऐसा चमत्कार हुआ है, इतना पैसा मिला है, इसलिए पैसा तुम रख लो। तुलसीदास उसमें से 20,000 रुपये निकाल करके उसको जो अपने मित्र को दे देते हैं और 80,000 असरफी ले करके अपने घर जब पहुंचते हैं राजापुर, तो उस समय उनकी पत्नी नहीं थी। अपने पत्नी को रत्नावली कहते हैं। जब अगल बगल में एक महिला कही कि तुम्हारा पत्नी तो तुम्हारा जो है सो साला आया और पत्नी को लेके चला गया। अब पत्नी के विरह में वो बेचैन हो गए, पत्नी से मिलने के वो ललायत रहते थे कि मैं कब पत्नी से मिलूं, और रात हो गया था। सोचे रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि नदी जमुना के उस पार उनका ससुराल था। और जमुना के पार जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि अरे हमारी पत्नी कितनी समझदार है कि नाव हमारे लिए भेज दी। वह नाव नहीं था, वो शव था, वह लाश था। उस लाश पर बैठ करके उस पार जमुना पार कर गए। उसके बाद ससुराल पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि मेन गेट से जाएंगे तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और पीछे जाते हैं तो देखते हैं एक रस्सी, वह रस्सी नहीं था, वह सांप था, और उसको पकड़ करके ऊपर चले जाते हैं छत पर, क्योंकि उनकी पत्नी ऊपर सोई हुई थी। जब ऊपर जाते हैं और केवाड़ को जब ढकाते हैं, केवाड़ जब खोलती है उनकी पत्नी तो देखती है तो हक्का बक्का रह जाती है। कहती, इतनी रात्रि में, अर्धरात्रि में आप आए हैं, कल तो आ सकते थे, क्या बात है कि आज रात में आ गए। बोले कि देवी तुम्हारे लिए हम आए हैं, देखो 80,000 रुपया, 80,000 जो हम लाए हैं। तो बोले कि आपने लाए तो हैं, कल भी तो आ सकते थे। बोले कि देवी कल किसने देखा है। तब उसकी पत्नी जो है रत्नावली कहती है कि जितना प्यार इस हार मांस के शरीर को आप करते हैं, इतना अगर प्यार भगवान राम से कीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। यह बात तुलसीदास जी के दिमाग में जो है से बैठ गया और उसी वक्त वहां से चल देते हैं। पत्नी उनकी काफी रोकती है, उनका साला सब रोकता है, उसके बावजूद भी वहीं नहीं रोकते हैं, क्योंकि उसको एक तरह से पत्नी जो है गुरु का काम की, और वहां से चल देते हैं। चलने के बाद फिर वहीं काशी पहुंच जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
लेकिन प्रत्येक दिन डोल डाल जब जाते थे, यानी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए जब तुलसी बाबा जाते थे, तो पहले के ज़माने में खेत में ही जाकर के लोग मलमूत्र का त्याग करते थे, और मलमूत्र त्याग करके पानी जो बच जाता था तो एक बैर का पेड़ था, और बैर का पेड़ पर जो है उसको पानी को डाल देते थे जड़ के पास। इस तरह 15 दिन 20 दिन ऐसा किए, तो करने के बाद एक प्रेत प्रकट हो गया और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर तुम देना ही चाहते हो, बताना ही चाहते हो, तो हमें राम से भेंट करा दो। तब कहते हैं राम से आप भेंट नहीं कर सकते हैं, हनुमान जी आते हैं, बगल में जो है राम कथा होता है, और प्रत्येक दिन एक वृद्धा का रूप धारण करके जो है हनुमान जी आते हैं, और वह सबसे लास्ट में जाते हैं और प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम करके ही जाते हैं। कल हो करके तुलसी बाबा वहां पहुंच जाते हैं, कथा होता है, कथा में बैठते हैं, और जब सारे आदमी चले जाते हैं तो वह वृद्धा व्यक्ति जब जाना चाहता है तो पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि छोड़ दो, अरे तुम कौन हो, तुम्हें छोड़ दो। बोले कि स्वामी हम आपको नहीं छोड़ सकते, आप अपने रूप में आइए, आप हनुमान जी हैं। उसी वक्त हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात है। कहते हैं बजरंगबली, आप तो राम भक्त हैं, राम के दूत हैं, और हम राम का दर्शन करना चाहते हैं। तो तब उसी समय कहते हैं इसके लिए चलो अयोध्या, और उसी वक्त तुलसी बाबा वहां से अयोध्या चल देते हैं। और सरजू नदी के तट पर जब वहां जाते हैं तो एक घोड़ा पर राम और लक्ष्मण युवा थे, बैठ करके जब जाते हैं तो जब पास कर जाते हैं तब हनुमान जी कहते हैं कि दर्शन किया रामचंद्र जी को। तो बोले कि नहीं महाराज। तो बोले कि अब एक काम करो, चलो चित्रकूट। और उसी वक्त तुलसी बाबा हाँ चित्रकूट जाते हैं, और जाने के बाद जो है हनुमान जी कहते हैं कि आज अगर नहीं मिलेंगे तो फिर धोखा खा जाएंगे। उसी वक्त राम लक्ष्मण जो है एक बालक का रूप में आते हैं, और उस समय वह पूजा कर रहे थे, चंदन कर घिस रहे थे। तो एक हनुमान जी जो है एक तोते का रूप धारण कर लिए, और उस समय चंदन घिस रहे थे तुलसी बाबा, और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर परे संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यह जब दोहा हनुमान जी जब एक तोता जो बने हुए जब इस दोहा को कहते हैं तो तुलसी बाबा समझ जाते हैं और उनका पैर पकड़ लेते हैं कि प्रभु आज बड़े सौभाग्य से हनुमान जी के कृपा से हमको दर्शन हुआ, इसलिए हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। उसी वक्त राम लक्ष्मण उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जाओ हे तुलसी, जाओ तुम तुलसी कीर्तन रामायण लिखो। और उसी के बाद जो है तुलसी कीर्तन रामायण लिखा गया। जय श्री राम, हर हर महादेव।